गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन इन फीमेल्स। गॉल ब्लैडर स्टोन एक नॉर्मल कंडीशन है जो महिलाओं में कई सिम्टम प्रोड्यूस करती है। इससे दर्द होना, बैक एक होना, कमर में दर्द होना, इसके साथ साथ जी मिचलाना, उल्टियां होना, वॉमिटिंग होना, सूजन आ जाना। गॉल ब्लैडर स्टोन के जो है अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन तब बनते हैं जब बाइल फ्लो बनाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, उसमें कुछ असंतुलन मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे इंक्रीज वेट, बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, उसके साथ साथ ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाना, और इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में मदर एंड फादर को किसी को गॉल स्टोन है तो बच्चों में भी चांसेस रहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन होने के। ठीक है, इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, जैसे डायबिटीज है, लिवर डिजीज हो गया, ये भी एक कारण हो सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है? देखिए, गॉल ब्लैडर क्या है? पहली बात तो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा नाशपाती के आकार का अंग होता है जो कि हमारे लिवर के नीचे उपस्थित होता है या स्थित होता है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है? जो कि कठोर जमाव की तरह होता है, और वो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है जिसका साइज एंड शेप जो होता है डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग साइज या फिर शेप में ही हो सकते हैं। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर का जो बाइल फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है अगर किसी कारण की वजह से, तो बाइल जो होता है वो जो है कलेक्ट होता रहता है, मतलब एक ही जगह जो है इकट्ठा होता रहता है, और वो मुक्त नहीं हो पाता है, फ्री नहीं हो पाता है, मतलब वाइल का जो है फ्लो नहीं हो पाता है। जो वाइल फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। अब वाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम क्या होता है? आपके जो पाचन है, जो आपका डाइजेशन है, उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, फैट को पचाता है। जो फैटी फूड्स आप खाते हैं उस फैट को जो है पचाता है और फिर अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो बाइल का काम ये होता है। कुछ बाइल के घटक होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, बिलिरुबिन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल बिलिरुबिन होता है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो असंतुलित हो जाते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं, ठोस कण बन जाते हैं। जो बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें अगर असंतुलन हो जाता है या यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, हार्ड जो होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठोस कण बन जाते हैं, और यही जो है गॉल स्टोन का रूप ले लेते हैं, गॉल स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है गॉल स्टोन। अब क्या होता है फीमेल्स में गॉल स्टोन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, फीमेल्स में कुछ फीमेल कॉजेज होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होना। अगर हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंस हो गया है, अब हार्मोन में डिस्टर्बेंस कब कब आता है? जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे महिलाओं में हार्मोन चेंज होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। ठीक है, तो वो जो है कारण हो सकता है गॉल स्टोन का। देखिए, मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए थे जिसमें प्रेगनेंसी में 7 मंथ या 6 मंथ में महिलाओं को गॉल स्टोन के बारे में पता चला, और गॉल ब्लैडर स्टोन उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ। तो ये कारण है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शंस भी होते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसके कारण भी हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन का जो वहां पे इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर गॉल ब्लैडर में जो केमिकल्स होते हैं उनके इम्बैलेंस हो जाने की वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। जो है अगर बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है तो फिर वहां पर हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं कि हम मेडिसिन बहुत सोच समझ के देते हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि पेनफुल कंडीशन क्यों है, स्टोन किस कंडीशन में है, कहीं फंसा तो नहीं है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ होती हैं जो कि वहां पर रिलीफ दे देती हैं पेशेंट को, और अच्छा आराम से डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट जो है डिलीवरी टाइम तक अपने आप को स्टेबल रख सकता है। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, कॉजेज मैंने बताई दी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओबेसिटी होता है, डायबिटिक कंडीशन हो सकती है, हाई फैटी फूड अगर आप बहुत ज्यादा ले रही हैं तो वो भी हो सकता है, अगर कैफीन का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, ओबेसिटी की आप शिकार है, तो वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण हो सकता है। ठीक है, अगर लीवर डिजीज है, कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, SGPT SGO2 चेक कराएं, अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के अगर आप पेशेंट हैं तो वहां पर गॉल स्टोन होने के
के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर आपको जांचें कराते रहनी चाहिए और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट एंड रेजिमेंट एंड ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। ठीक है, लक्षण हम बात करते हैं। लक्षण, कुछ लक्षण मैंने पहले ही बता दिए, जैसे वॉमिटिंग, नॉजिया फीलिंग होना, इसके साथ साथ पेन होना, बैक एक होना। जो पेन होता है हम उसे बिलियरी कॉलिक भी कहते हैं, जो पेट में दर्द होता है गॉल स्टोन के टाइम पे। इसके साथ साथ इंडाइजेशन की दिक्कत होना, अपच हो जाना, खाना ना पचना, ठीक है, स्वेलिंग हो जाना, जॉन्डिस। जॉन्डिस किन कंडीशन में होता है? जॉन्डिस में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और जिसकी वजह से बाइल का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, तो बाइल का फ्लो रुक जाता है, तो इसलिए जो है बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, बाइल जो होता है वो गट और ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो वहां पर जो है कंडीशन खराब हो सकती है पेशेंट की, इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, ट्रीटमेंट उसमें दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुरंत पेशेंट को हैंडल करते हैं। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ, देखिए गॉल ब्लैडर में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होता है जिससे आप स्टोन को बाहर निकाल सके। जैसे किडनी होती है तो किडनी से तो यूरिन के रास्ते निकल जाता है, मगर गॉल ब्लैडर में कोई ऐसा मुंह नहीं होता, कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जिससे स्टोन को बाहर निकाला जाए। अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है पेशेंट की तो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है। अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहां पर होम्योपैथिक मेडिसिन देके आप काफी हद तक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कोई भी पेशेंट ऐसा जिसमें ध्यान रखें कि गॉल ब्लैडर स्टोन में जो होता है, गॉल ब्लैडर में कोई रास्ता नहीं होता निकालने का। अगर बहुत बड़ा स्टोन हो गया है, पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो पेशेंट को आप एडवाइस करेंगे कि सर्जिकल प्रोसेस में वो जाए। ठीक है, इसके अलावा नॉन सर्जिकल प्रोसेस भी होती है, अभी मैं बात करती हूँ उसके बारे में। देखिए ऐसा होता है, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसे हम कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, तो वो कर सकते हैं, या फिर मिनिमल इन्वेसिव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। ठीक है, ये तो एक सर्जिकल प्रोसेस है। और नॉन सर्जिकल प्रोसेस होती है, ईआरसीपी होता है या शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होता है। ठीक है, तो ईआरसीपी की फुल फॉर्म बताती हूँ, ये एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्टोग्राफी होता है। ठीक है, ईआरसीपी। तो ये जो है, ये प्रोसेस नॉन सर्जिकल प्रोसेसेस होती है। इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब डाली जाती है और उस ट्यूब के थ्रू जो है रिमूव किया जाता है। और जो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होता है उसमें क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स डाली जाती है गॉल स्टोन को पे ऊपर और उसे ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन में चाइना, बर्बेरिस वल्गैरिस, चैलिडोनियम, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन हैं स्टोन को कंट्रोल करने के लिए। मैंने बताया कि मगर अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है गॉल स्टोन के पेशेंट की, तो वहां पर हम उसको सर्जिकल प्रोसेस एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट की हेल्थ का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर आपका पेशेंट स्टेबल है, स्टोन बहुत छोटा है, या साइज आप अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि साइज कितना है, तो फिर आप मेडिसिन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसे टिंचर में एंड पोटेंसी में दे सकते हैं। पोटेंसी में आपको किस तरीके से देना है बर्बेरिस वल्गैरिस को, 200 पोटेंसी में दीजिए। मॉर्निंग में 4 बूंदे आधा कप पानी में खाली पेट आप डेली एडवाइस करिए उसको। ठीक है, उसके साथ साथ टिंचर भी एडवाइस करिए। टिंचर में यह 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून 3 टाइम्स आपको आधे गिलास पानी में डाल के उसको पीना है, या 1 गिलास पानी में डाल के आप पी सकते हैं। इसके साथ साथ स्टोन ब्रेकिंग जो मेडिसिन कही जाती है वो है चाइना बेस्ट मेडिसिन होती है स्टोन को ब्रेक करने के लिए। तो आप चाइना 30 उसमें एडवाइस करेंगे, उसको 3 टाइम पेशेंट लेगा। ठीक है, जब बर्बेरिस वल्गैरिस ले रहा है तो उसके 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद उसको ले, तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा। स्टोन कट के छोटा हो सकता है और हो सकता है फिर वो मेल्ट भी हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं स्टोन के लिए, जिसमें हम पेशेंट की कंडीशन, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेके या फिर उसके सारे सिम्टम्स पूछ के उससे मैच करके मेडिसिन दें, तो पेशेंट को हम डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं अगर आपका पेशेंट स्टेबल है। तो डाइट क्या लेनी है, गॉल स्टोन के पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा स्पाइसी फैटी फूड्स नहीं लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा जंक फूड्स, पिज्जा, बर्गर, बाहर की चीजें एडवाइस नहीं कर, मतलब खानी नहीं है। इसके अलावा वो दलिया, हल्का फुल्का खाना, लौकी, तुरई की सब्जियां जो है वो अच्छा ही है, वो खा सकता है। ऐसी सब्जियां ना खाएं जो गैस फॉर्मेशन करती हैं, या फिर ऐसी दालें ना खाएं जो गैस फॉर्मेशन करती हैं, बिकॉज नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजें खानी जो सुपाच्य हैं, जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ब्राउन राइस बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं।
फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, मूंग की दाल हो गई, ब्राउन राइस हो गया, ऐसी चीजें आप खाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई सवाल करना है तो कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप उससे बात कर सकते हैं और डिजीज के लिए कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मुझे समय होगा तो मैं आपके सवालों का जवाब तुरंत दूंगी और अच्छे से दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।